स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल पे। आज हम लोग करंट अफेयर जनवरी के कवर करेंगे। देखिए, लास्ट मोमेंट में ही चीज़ों को रिवाइज़ करने का मौका रहता है, तो हम लोग इसको इस नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमने इन चीज़ों को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी भी समय, इसको हम कवर कर सकते हैं, और अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि पूरे जनवरी भर जो भी घटनाएं हुई थी, कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और कौन से पॉइंट बस हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जनवरी का ये पूरा करंट अफेयर है, इसके बाद मैं फरवरी का आपको कराऊंगा। तो आइए चेक करते हैं। देखिए, ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1 जनवरी 2020 को इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी तक किसी पेपर में नहीं पूछा, लेकिन आप ध्यान रखिए कि 4 लोगों को चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। याद रखिए, ये मैं जो करंट अफेयर आपको अब करा रहा हूँ वो एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए स्पेशली करा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी इसे वीडियो को देख सकता है, बट स्टेनो वाले ज़रूर इसको देखें। ठीक है, तो देखिए, एक दूसरा पॉइंट है कि 1 जनवरी 2020 को देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के कार्यभार के लिए किसने संभाला है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। देश के पहले सीडीएस भी यही बने हैं, और अभी वर्तमान में भी सीडीएस जो हैं वो जनरल बिपिन रावत हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला पॉइंट भी आपके सामने है। 1 जनवरी 2020 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार सभी रूम एयर कंडीशनर को डिफ़ॉल्ट रूम तापमान कितना होगा? 24 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल ये आपको ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस एक बार ऐसे सुन लीजिए इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था जनवरी के लिए। देखिए, ये वाला करंट अफेयर लेकिन आप भी आज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 2 जनवरी 2020, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की जयंती थी। तो उसे कौन से नंबर की जयंती सेलिब्रेट की गई? तो ये ध्यान रखिए, 353वीं नंबर की जयंती थी। ये क्वेश्चन आपके लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, मैं जनवरी का आपको पूरा दिखा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उनको आपको ध्यान रखना है। पढ़े होंगे आप, फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए, और जिस चीज़ को नहीं ध्यान रखना है वो पढ़ के एक बार क्रॉस कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए फिर देखिए, आपसे ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 2 जनवरी 2020 को जो 5वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था 2020 का, वो कहाँ पे हुआ था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखिएगा। जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का 5वां हुआ है वो लेह लद्दाख में हुआ है। ठीक है, लेह लद्दाख। और आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल इसको पढ़ के निकल जाएंगे। 2 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है? तो दामिनी नाम से शुरू किया था, और ये नंबर है। ठीक है, तो नंबर भले ना याद रखिए, ऐसे याद रखिए दामिनी नाम से। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। देखिए, 2 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया था? तो पीयूष जायसवाल को किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ आप ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, बात बस इतनी सी ही है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है 3 जनवरी 2020, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। सीए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य, तो केरल राज्य ने पहली बार विरोध पास किया, इस प्रस्ताव का विरोध किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए आगे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केरल राज्य ने सीए का विरोध किया था। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है कि 3 जनवरी 2020 को लाई हराओबा पर्व का शुभारंभ कहाँ से हुआ? कहाँ में हुआ या कहाँ से हुआ? ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखिए कि ये जो पर्व है, ठीक है, लाई हराओबा, ये पर्व का शुभारंभ हुआ अगरतला त्रिपुरा से। तो ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखे होंगे बीते दिनों में। नेक्स्ट देखिए, आपके पास है, देखिए लिखा हुआ है 3 जनवरी 2020 को भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु कौन सी एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी की थी? देखिए, ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेलवे वाले जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। 139, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर क्या है? 139। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे। 3 जनवरी 2020 को सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो बबीता रायडू। ये आप नहीं याद रखेंगे, लेकिन सेबी के जो इस समय अध्यक्ष हैं उनका नाम याद रखिए, अजय त्यागी हैं। ठीक है, मुंबई में इसका मुख्यालय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये नाम ना याद करके आप अजय त्यागी का नाम याद करिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। उमारो सिसोको, ठीक है, उमारो सिसोको याद रखिए, किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ठीक है, तो गिनी बिसाऊ।
देखिए बिसाऊ साऊ 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 सिसो। तो एक देखिए नाम जो हो रहा है बार बार सा की साउंड में आ रही है, एस से पूरी साउंडिंग हो रही है ना। उमारो सिसोको गिनी बिसाऊ। तो नाम याद रखिए, ये यहीं के राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है। और आगे देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपने ये घटना सुना भी होगा कि 4 जनवरी 2020 को बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हुई थी। तो ये किस देश के थे, ये नाम इनका याद रखिए और किस देश के ये हैं ये याद रखिए, ठीक है। तो कासिम सुलेमानी। तो देखिए ये नाम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि ये जो कासिम सुलेमानी जनरल ने, ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी और ये किस देश से थे, वो ईरान के थे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, याद ज़रूर रखें। देखिए मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि आप एक बार रिवाइज़ कर लें, ठीक है, और किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है उस पॉइंट की तरफ मैं ज़्यादा फोकस आपको कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इससे कुछ है ना रिलेट करिएगा कि अभी क्या लास्ट में, अभी तो यही देखना है ना आपने जो पढ़ा है वो सब कुछ कवर हुआ था कि नहीं, ठीक है। चलिए जिनको समझना होगा वो बेहद ज़रूरी समझेंगे इस चीज़ को। देखिए 5 जनवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2020 की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्ष घोषित किया है। याद रखिए ये क्वेश्चन, तेलंगाना सरकार ने इसे घोषित किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छा है, याद रखना ज़रूरी। फिर देखिए सुनीता लाकड़ा ने किस खेल से संन्यास लिया। तो याद रखिए ये किस खेल से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता रहता है, ठीक है। तो सुनीता लाकड़ा जी किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित हैं। और आगे देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने है 5 जनवरी 2020 को लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता। तो ये बस नॉर्मली याद रखिएगा कि जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता। अभी तक किसी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, ठीक है। एसएससी ने 2020 में जितना भी पेपर लिया उसमें ये क्वेश्चन कहीं नहीं दिखा है। और आगे बढ़ेंगे 5 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 को पहली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष निवेश विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बना है। तो वो सिंगापुर बना है। ये क्वेश्चन याद रखिए। सबसे FDI, ठीक है, जिसे बोलते हैं FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सिंगापुर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पॉइंट को जरूर याद रखिए। 5 जनवरी 2020 को एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज पूछा जा सकता है। दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन है जिसने 6 छक्के लगाए, ठीक है। तो न्यूजीलैंड के हैं लियो कार्टर, ठीक है। न्यूजीलैंड का बल्लेबाज है लियो कार्टर, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना जरूरी। नेक्स्ट देखिए आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार पढ़ के निकल जाए, ठीक है। 5 जनवरी 2020 को TN चतुर्वेदी का निधन हो गया, ठीक है। वह कौन थे। तो कर्नाटक और केरल के पूर्व राज्यपाल थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखिए जहाँ मुझे टाइम देना होगा मैं वहाँ रुक के आपके लिए टाइम जरूर दूंगा, जहाँ नहीं टाइम देना वहाँ पढ़ के निकल जाऊँगा, ठीक है। तो 5 जनवरी 2020 को दुनिया का पहला नाचने गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ पे पेश किया गया था। तो IIT बॉम्बे। ये भी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ के निकल जाए, मतलब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ के निकल जाए, ठीक है। लास्ट फैक्ट है जनवरी 2020 को अमेरिका में आयोजित हुई थी 77वें नंबर की गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किसे दिया। 1917। बेहद इंपॉर्टेंट ये लाइन आपके लिए, बहुत बार ये पेपर में पूछा गया अभी तक के क्वेश्चन में। देखिए जहाँ पे इस पुरस्कार को ये मिल गया है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 का 1917 मूवी को, ठीक है, उसी मूवी को 73वें नंबर का बाफ्टा पुरस्कार भी दिया गया, ठीक है। तो 1917 मूवी का आप याद रखिए कि बाफ्टा पुरस्कार, अच्छा बाफ्टा पुरस्कार पूछा गया, ये नहीं पूछा गया, ठीक है। तो बाफ्टा पुरस्कार भी ध्यान रखिए 73वें नंबर का 2020 का 1917 नंबर की मतलब मूवी है, फिल्म है 1917, उसे दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे कि 6 जनवरी 2020 को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो रविंद्र महतो को चुना गया। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 8 जनवरी 2020 को वैश्विक कंपनी IBM ने किसको भारत और दक्षिण एशिया के लिए नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की। तो संदीप पटेल को किया है। क्रॉस करते चला जाऊँगा, आप भी देखते चले जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। 9 जनवरी 2020 को किसने भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो न्यायमूर्ति DB भोसले। आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 9 जनवरी 2019 को कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रेबको का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो नाम उनका क्या याद रखेंगे आप, चंद्रपाल यादव। नेक्स्ट 9 जनवरी 2020 को ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता है। तो भारतीय मूल की लेखिका जसबिंदर बिलन। ये आप जरूर याद रखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है कि ब्रिटेन का जानते होता क्या ना कि जब समय बीतता रहता है तो हमें चीज़ें भूलती रहती हैं, पीछे जो हमने पढ़ा वो सब भूल जाएगा। तो लास्ट मोमेंट है, इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ों को तो आप जरूर ध्यान रखिए, ठीक है।
तो भारतीय मूल के लेखिका जसविंदर बिलन को दिया गया ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है 10 जनवरी 2020 को कहाँ पे, ठीक है, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ किया गया था। तो गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी नहीं हुआ है। तो ये जो हुआ था 2020 का जनवरी में, वो आपको ध्यान रखना है कि गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। और आगे देखिए 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये तो हमेशा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा ना कि 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, या 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखें। और आगे बढ़ेंगे, ये दोनों फैक्ट तैयार रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके सामने है कि 10 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना अम्मा बोडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा गया इस बार के, ठीक है, की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य लाखों गरीब और ज़रूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने के हेतु सहायता प्रदान किया गया है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ये किया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है अम्मा बोडी योजना का शुभारंभ। याद रखिए, पेपर में पूछा गया इधर 2020 वाले में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन आपके पास है कि 11 जनवरी 2020 को नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है, एनबीटी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया था। तो लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को। तो ये भी आपको ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए 11 जनवरी 2020 को कहाँ के रिसर्चर ने स्पीकिंग डिस्क आधारित डिवाइस बनाई है जो महज 10 रुपये में कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी टेस्ट 95% शुद्धता के रूप में करता है, साध्य करता है। तो आईआईटी खड़गपुर ने। कोई ज़रूरत नहीं इसको ध्यान रखने की, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आपको लग रहा होगा कि सर फिर ऐड क्यों किया है जब कोई ज़रूरत नहीं इसको ध्यान रखने। भाई मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा दे रहा हूँ चीज़ें, आप एक बार पढ़ के जाइए, ठीक है। आइए, मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसको चयन किया गया था। तो जयपुर की 17 वर्षीय दिव्यांग थी हृदयेश्वर सिंह भाटी, इनको दिया गया था बाल शांति पुरस्कार, शक्ति पुरस्कार, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है कि 12 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का, देखिए क्यों नहीं रिवाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपने आने वाले दिनों में जो बैक डेज में मैंने पढ़ा, ये पढ़ाया था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपका एक बार रिवाइज़ हो रहा है सब कुछ, उसको लगे हाथ आप रिवाइज़ कर डालिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने जो कवर किया है उन सब चीज़ों में कुछ छूटा तो नहीं, अगर कुछ छूटा तो उसको एक बार ध्यान दे देते हैं, ठीक है। आइए, तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है। तो ये आपको याद रखना है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट नाम रखा गया है, कोलकाता पोर्ट का नाम। आगे, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, अभी तो पेपर में पूछा जा रहा है, पॉली उमरीगर पुरस्कार दिल्ली पुलिस में अभी कल पूछा गया ये पेपर, तो आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। 12 जनवरी 2020 को पॉली उमरीगर पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया। तो भारत के तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह को दिया गया है पॉली उमरीगर पुरस्कार, ठीक है। आगे, 13 जनवरी 2020 को सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो एपी माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ध्यान बस रखिए, ठीक है। एपी माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, 13 जनवरी 2020 को किस ख्याति प्राप्त साहित्यकार आलोचक को निधन हो गया। तो खगेंद्र ठाकुर, ध्यान रखिएगा बस, ठीक है, पढ़ के आगे बढ़ जाइए, कुछ चीज़ें पढ़ के ही आपको आगे बढ़नी, ये बात हमेशा याद रखिए। तो 14 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया। माइकल देवव्रत पात्रा को। कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, आगे बढ़ते हैं। 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच विदेश मंत्रालय द्वारा रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से ईरान संकट और रूस की रणनीति मुद्दों पर बातचीत की गई है। तो ये बस इतना याद रखिए, नई दिल्ली में, ठीक है। ये जो रायसीना डायलॉग हुआ है 2020 का, वो नई दिल्ली में हुआ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखते हैं कि 15 जनवरी 2020 को अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो तरनजीत सिंह संधू को। देखिए राजदूत वगैरह कभी कभी पूछ लेता है, फिलहाल आप बस इनको पढ़ के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो अमेरिका के राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू, ठीक है, अमेरिका से संधू हुआ है, ठीक है। आगे 15 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया। तो रवीश कुमार को नियुक्त किया गया, ठीक है। तो बस नाम याद रखिए कि ऑस्ट्रिया में रवीश कुमार को नियुक्त, अमेरिका में संधू को नियुक्त किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में भी देखिए एक लोगों को नियुक्त किया गया, वो जावेद अशरफ,
ठीक है, जावेद अशरफ। अब आप सोचेंगे कि सर कितना राजदूत का नाम याद करें, तो मैं भी बता रहा हूँ कि मत पढ़िएगा, ठीक है, राजदूत के नामों को नहीं याद करिए। फिलहाल आपके सामने 2-3 नाम आए तो उनको याद रखिए कि अमेरिका के संधू हैं, ऑस्ट्रिया के कौन है, ऑस्ट्रिया का रवीश कुमार, आप देखें तो फ्रांस के जावेद अशरफ। जो नाम सामने आ जाए उनको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं इनको याद रखने की। आगे 15 जनवरी 2020 को किसने कश्मीर पर लिखे अपने पहले उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीता है? तो लेखिका माधुरी विजय, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, लेखिका माधुरी विजय ने जीता क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड। आगे ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट। 15 जनवरी 2020 को घोषित आईसीसी अवार्ड 2019 के तहत वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुना गया है? तो रोहित शर्मा चुने गए हैं वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो हमेशा पूछा जाता है आपके पेपर में कि 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है। आगे देखते हैं, 16 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसमें प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने में सहूलियत होगी? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, बस ध्यान रखिएगा रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने। और आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन ध्यान रखिए, 16 जनवरी 2020 को किसने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो राजीव बिंदल ने दिया है इस्तीफा। नेक्स्ट है, 16 जनवरी 2020 को वर्ष 2019 में सरस्वती सम्मान हेतु किसे चुना गया है? तो सिंधी साहित्यकार हैं वासुदेव मोही, उनकी कहानी संग्रह जो लघु कथा, ठीक है, चेकबुक, उसके लिए दिया गया। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। देखिए ये घटना कब हुआ था? जनवरी में हुआ था, ठीक है, जनवरी में इसमें अवार्डेड किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिनको आपने एक लाइन में देख लिया कि ये उसके पीछे आप देख रहे हैं कि कब उनको मिला, तो आपको ये बातें ध्यान रहेगी कि कौन सा आपको पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, ठीक है। तो इसमें रिवीजन केवल हो रहा है, केवल रिवाइज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो सिंधु साहित्यकार वासुदेव मोही को उनकी कहानी के संग्रह के लिए चेकबुक के लिए दिया गया, ठीक है। तीनों पूछ डाला है, किसको मिला है? तो फिर एक बार याद दिला दूँ, ठीक है, किसको मिला है सरस्वती सम्मान? तो वासुदेव मोही को मिला है। किस भाषा में मिला है? सिंधी भाषा में मिला है। लघु कथा का नाम बताइए? तो चेकबुक, ये तीनों पूछ लिया है, तो ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है, शायद GSET 30 कुछ था, बहरहाल पढ़ के आगे बढ़ते हैं। 17 जनवरी 2020 को देश के प्रसारण सेवा और कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्यों से भारत सरकार किस संचार उपग्रह का सफल परीक्षण एरियन 5 से दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट फ्रेंच गुयाना से किया है? GSET 30 को किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 18 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको अपना काउंसलर सलाहकार नियुक्त किया? तो भारतीय मूल के हरीश साल्वे, ठीक है। तो ध्यान रखिए हरीश साल्वे इस समय एलिजाबेथ द्वितीय के काउंसलर हैं, सलाहकार हैं, ठीक है। और आगे अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे आपके सामने है कि 18 जनवरी 2020 को जारी हुआ था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है और प्रथम स्थान पे कौन है, ठीक है। तो 84वें नंबर पे भारत है अपना, प्रथम स्थान पे जापान है। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 18 जनवरी 2020 को किस भारतीय क्रिकेटर पूर्व ऑलराउंडर का निधन हुआ? तो बापू नाडकर्णी, ठीक है। तो क्वेश्चन याद रखिए कि बापू नाडकर्णी किस चीज़ से संबंधित हैं? तो खेल क्रिकेट है, ठीक है। आगे 19 जनवरी 2020 को उड़िया संगीत के विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली किस मशहूर लोक गायिका का निधन हुआ है? तो सुनंदा पटनायक। आपसे पूछा जा सकता है कि सुनंदा पटनायक किस चीज़ की, किस फील्ड में संबंधित हैं, किस फील्ड से संबंधित? तो मशहूर लोक गायिका थी, ठीक है, सिंगर थी, ठीक है। और बापू नाडकर्णी क्रिकेटर हैं। आगे क्वेश्चन आपके पास है कि 19 जनवरी 2020 को बिहार में ऐतिहासिक एवं रिकॉर्ड मानव श्रृंखला आयोजित की गई थी। इसमें कितने लोग शामिल हुए थे? कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की, लेकिन एक बार नाम सुन लीजिए। 5,16,71,389 लोग शामिल हुए थे, ठीक। आगे 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी तक तो नहीं पूछा है लेकिन पूछेगा तो अच्छे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़रूर आप याद रखिए 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए।
आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है जब तक 2020 ख़त्म ना हो जाए और जब तक कोई एक नया रिपोर्ट ना आ जाए, ठीक है। तो WEF जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी रिपोर्ट है, मतलब ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की एक सूची निकाली गई थी जिसमें भारत का स्थान और प्रथम स्थान किसका। तो इसमें देखिए, जो इकोनॉमिक फोरम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसमें भारत का स्थान 76वें नंबर का, इसमें प्रथम स्थान पे डेनमार्क है। और इससे पहले जो आपने एक रिपोर्ट हेनले पासपोर्ट का देखा उसको एक बार फिर देख लीजिए, 84वें नंबर पे भारत है और जापान पहले नंबर पे। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसमें 76वें नंबर पर भारत, डेनमार्क है फर्स्ट पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 20 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट, किरण मजूमदार शाह को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया, सम्मानित किया गया। आगे बढ़ेंगे। 20 जनवरी 2020 को मुजफ्फरपुर के बहुत चर्चित बालिका गृहकांड में दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर स्थित पॉक्सो अदालत ने ब्रजेश ठाकुर समेत कितने आरोपियों को यौन शोषण एवं शारीरिक उत्पीड़न के दोषी करार दिया। तो 19 लोग। ये क्वेश्चन आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक। आगे पढ़ के जरूर आगे बढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपको एक बात समझ में आए कि कुछ चीज़ें छूट गई थी उनको देख डालना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 20 जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो JP नड्डा अभी भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो इनका नाम याद रखिए, पेपर में ये नाम पूछा जा चुका है। आगे 21 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर, याद रखिए भैया, झरिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जरूर इसको याद करें, ठीक है। झरिया एक ऐसा शहर जिसे बहुत ही प्रदूषित घोषित किया गया। नेक्स्ट है 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब से पूरे देश में लागू हो जाएगी। तो 1 जून 2020 से पूरे देश में लागू हो गया है। अब आप बताइए कि सर जो एक वीडियो आपने आगामी भारत के लक्ष्य करके एक जो वीडियो आपने बनाया था, क्या उसमें मैंने ये चीज़ नहीं कवर करा है। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि कब लागू हुआ था, कब क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आप एक क्विक रिवीजन करना है तो आपको बेहद ही अच्छा लगेगा। जो ये रिवीजन का फॉर्मेट है 30 मिनट का रिवीजन रहेगा, अच्छा लगेगा। आगे 21 जनवरी अच्छा डेट ना याद करिए कि 21 जनवरी को हुआ था 15 जनवरी, क्योंकि डेट अगर आप याद करें तो फिर सब कुछ भूल जाए, बस काम देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किसको मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया है। तो केरल के 17 वर्षीय बहादुर किशोर मोहम्मद मोहसिन हैं, इन्हें दिया गया है, ठीक। इनका नाम याद रखिए, 17 वर्षीय बहादुर किशोर मोहम्मद मोहसिन को दिया गया, मरणोपरांत दिया गया राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, ठीक। आगे देखते हैं कि 20 जनवरी 2020 को अमेरिका के रियल एस्टेट कंपनी जॉन्स लैंग लासेल, ठीक है, JLL द्वारा जारी विश्व के 129 गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला। तो हैदराबाद को मिला है, कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की। आगे बढ़ेंगे। 22 जनवरी 2020 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया। तो दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है, ये भी मैंने क्वेश्चन कवर कराया। और आगे देखते हैं रिवीजन का टाइम में कि 23 जनवरी 2020 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पे है। तो भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, 80 नंबर पे है, ठीक है, 80वें नंबर पे है भारत अपना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020 में स्थान भारत का 80 नंबर पे है। नेक्स्ट देखिए आपके सामने है 23 जनवरी 2020 को द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 51 नंबर पे। देखिए इस चीज़ में भारत 51वें नंबर पे है लोकतंत्र सूचकांक में, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में 80 नंबर पे है, हेनले पासपोर्ट में 84वें नंबर पे है। और एक रिपोर्ट आपने देखा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करके है, वो आप चेक कर लीजिए, एक बार और रिवाइज कर लीजिए जल्दी से लगी हाथ, ताकि वो आपको याद हो जाए, ठीक है, 76वें नंबर पे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके सामने, आइए आगे देखते हैं। आपके पास है कि 24 जनवरी 2020 को कहाँ में, ठीक है, भारत का पहला कचरा क्लिनिक खोला गया। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहला कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया, ठीक है। तो भोपाल में खोला गया, ठीक है, भोपाल, याद जरूर रखें। नेक्स्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है कि 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
तो 24 जनवरी 2020 को लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों की जागरूकता करने के उद्देश्यों को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आप याद रखें 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये मैंने आपको कवर कराया कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट देखिए आपके सामने है कि 25 जनवरी 2020 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसे दिया गया? एस.के. सैनी को दिया गया है। कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। एस.के. सैनी को 25 जनवरी 2020 को किस विषय के साथ देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? बेहद इंपॉर्टेंट, मैंने अपने वीडियो में कवर करा है कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 25 जनवरी 2020 का इस बार का राष्ट्रीय मतदाता का थीम क्या था? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, ठीक है। ये आपका इस बार का थीम था, तो इसको आप याद जरूर रखें। और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत 10 रुपये में भोजन की थाली दी जाएगी? तो महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है। पूछा जाए अगर शिव भोजन योजना किसने लॉन्च की, तो महाराष्ट्र सरकार ने। आगे 26 जनवरी 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन बन के आए थे? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे जायर बोल्सोनारो, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है जब तक एक नए अतिथि के रूप में किसी को 2021 26 जनवरी को ना बुला लिया जाए, ठीक है। आगे जायर बोल्सोनारो ब्राज़ील के राष्ट्रपति। नेक्स्ट 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने इस बार कितने हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो 7 लोगों को, ठीक है। 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री। आप देखिए इसके क्या पूछा जा रहा है हर बार पेपर में, मैं यहाँ बता देता हूँ ताकि आप इनसे ये पूछा जा रहा है कि किसको दिया गया है और वो किस चीज़ से संबंधित हैं, ठीक है। तो आप जाके जहाँ पे ये पद्म विभूषण वाला, पद्म भूषण या पद्मश्री वाला पार्ट है उसको ज़रूर चेक करें, ठीक है। एक मैं इंडिविजुअल वीडियो कवर करने वाला हूँ, उसमें आपको बताऊँगा, ठीक है। और आप भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मेरे भरोसे नहीं बैठे रहिएगा, ठीक। ये ज़रूर देख लिया कि कौन कौन से चीज़ के लिए किसको किसको दिया गया है। तो थोड़ा सा याद करिएगा, पूरा याद करेंगे तो पूरा याद भी नहीं होगा। इतने लोगों को कहाँ से याद होगा कि 118 लोगों को पद्मश्री दिया गया है? तो पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं डिसाइड कर सकते आप फिर, लेकिन कुछ ज़रूर देखिएगा। 27 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया है? तो बी आनंद को नियुक्त किया गया है। इसको भी क्रॉस करके आगे बढ़ें। 27 जनवरी 2020 को अमेरिका के मशहूर किस बास्केटबॉल खिलाड़ी का कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनका नाम क्या है? कोबे ब्रायंट। कोबे ब्रायंट का निधन हो गया हेलीकॉप्टर हादसे में, ठीक है। तो ये मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर थे अमेरिका के, नाम जरूर याद रखिए, कोबे ब्रायंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे अमेरिका के थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 27 जनवरी 2019 को अर्जुन पुरस्कार दिया, जैसे इस बार दिया गया, ठीक है। प्राप्त किए किस भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान, ठीक है। महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान का निधन हो गया, तो इनका नाम याद रखिए सुनीता चंद्रा। आपसे पूछा क्या जाएगा हाल ही में जिनका निधन हुआ है, मतलब उनका नाम देखे सुनीता चंद्रा, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, वो किससे संबंधित थी? तो वो हॉकी टीम से संबंधित थी, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। कैप्टन थी अलग बात है, हॉकी से संबंधित थी अलग बात, ठीक। 28 जनवरी 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन वेब पोर्टल का शुरुआत किया? तो गति पोर्टल, क्रॉस कर दीजिए, ध्यान बस रखिए, ठीक है। गति पोर्टल राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए। नेक्स्ट 28 जनवरी 2020 को नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन की शुरुआत की थी। तो ऑपरेशन वनीला था, ठीक है। ऑपरेशन वनीला चलाया गया था डायने चक्रवात के लिए, जो भी मेडागास्कर में आया था, ये जरूर याद रखिए, ठीक है। नौसेना ने चलाया था ऑपरेशन वनीला डायने चक्रवात के लिए मेडागास्कर के। फिर देखिएगा आपके सामने 28 जनवरी 2019 को कतर के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हो गए हैं? शेखर खालिद बिन खलीफा बिन अलू, बहुत बड़ा नाम है, याद बस इतना रखिए, अब्दुल अजीज। आगे नेक्स्ट देखिए आपके सामने है कि 29 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विधेयक को मंजूरी दी, जिसके अंतर्गत गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन की व्यवस्था की गई? तो चिकित्सा गर्भपात संशोधन अधिनियम था 2020 का। आप अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो बस ये ध्यान रखिए, गर्भपात अधिनियम 1971 को संशोधित किया गया है। आगे देखिए हम लोग 29 जनवरी पे पहुंच गए, जल्दी से अभी हम लोग 31 जनवरी पे भी पहुंच जाएंगे, ठीक। देखिए 29 जनवरी 2020 को
किसने भारत के विदेश सचिव का कार्यभार संभाला? हर्षवर्धन श्रृंगला। ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में कि विदेश सचिव इसमें भारत के कौन है, तो अभी भी यही हैं, ठीक है, अभी भी यही हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला ही हैं विदेश सचिव इस वक्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। नेक्स्ट, 29 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिमेंट किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल की गीता सभरवाल हैं जिनको नियुक्त किया है, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, नाम बस पढ़ के आगे बढ़ जाइए, ठीक। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, 29 जनवरी वाले पोर्शन पे चलेंगे। 29 जनवरी 2020 को पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो भारतीय फुटबॉलर हैं बाला देवी, बस नाम याद रखिए, आपसे पूछा ये जा सकता है कि बाला देवी किस खेल से संबंधित हैं, तो ये फुटबॉलर हैं। आगे 29 जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2019 का ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द नामित किया है? तो संविधान शब्द को 2019 का ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द नियुक्त किया गया है या शब्द चुना गया है, याद रखिए संविधान। आगे 30 जनवरी पे हम लोग पहुंच गए कि 30 जनवरी 2020 को कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया? कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, पढ़ के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अजय विसारिया को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया कनाडा में। नेक्स्ट आपके पास है कि 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, शहीद दिवस मनाया जाता है, पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है। फिर देखिए 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर याद रखिएगा। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल, जिन्हें इस बार का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। तो भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार। आगे देखिए 31 जनवरी पे पहुंच गए, बस 4-6 क्वेश्चन है, उसके बाद ये कवर, ठीक। 31 जनवरी 2020 को किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की छोड़ दी है सदस्यता, किसने? ब्रिटेन ने। नेक्स्ट 11 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो क्रिस्टीन सिंक्लेयर, कनाडा की हैं क्रिस्टीन सिंक्लेयर, इन्होंने सबसे सर्वाधिक फुटबॉलर में गोल करके रखा हुआ है। आगे नेक्स्ट देखिए आपके पास है कि 31 जनवरी 2020 को इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया? तो अरविंद कृष्णा को किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, अरविंद कृष्णा को नियुक्त किया गया। और आगे लेते हैं क्वेश्चन। देखिए 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण, इसका तो मैंने पूरा वीडियो डाल दिया है, फिलहाल पढ़ के एक बार आगे बढ़ते हैं। अगले वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने के बीच का अनुमान लगाया? तो 6 से 6.5%। ये मैंने आपको कवर कराया आर्थिक सर्वेक्षण की एक इंडिविजुअल वीडियो में। ख़त्म होने वाली ये वीडियो कि 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण, ये भी मैंने आपको कवर करा दिया है। ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं, ठीक है। तो याद रखिए 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में चालू वित्त वर्ष की विकास दर कितने प्रतिशत रहने की बात की है? तो 5% रखने की बात की गई है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए 31 जनवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ था? टूवर्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट। याद रखिएगा कि 31 जनवरी की क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। 31 जनवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में संपन्न हुआ? टूवर्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड्स काउंट, ठीक है। तो चलिए कल फिर एक नई वीडियो, हो सकता है शाम में ही मिल जाए, आप ज़रूर इसको रिवाइज करने की कोशिश करिए। मेरा मकसद ये नहीं है इसमें कि मैं आपको याद कराना चाह रहा हूँ कुछ, बस मैं रिवाइज कराना चाह रहा हूँ कि इन फैक्ट्स को आप ज़रूर देखिए, ठीक है। नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए, और ये आपका एक रिवीजन टॉपिक चल रहा है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।